नमस्कार। बात प्रतिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक घोषणाएं की है, उसके बाद यहां का माहौल गर्म आ गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड चल रहे हैं। दरअसल जिस तरह से उन्होंने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान योजना का ऐलान किया है, उसके बाद से यह सवाल उठने लगा है कि क्या अरविंद केजरीवाल की नजरें दिल्ली के हिंदू वोटों पर है, सिख वोटों पर है। क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो दरअसल जो बुनियादी मुद्दे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं और साथ ही जो मुस्लिम वोट हैं उन पर भी उनकी नजरें हैं। क्योंकि पिछले 3 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो हर चुनाव में मुस्लिम वोटों का समर्थन आम आदमी पार्टी के लिए लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है। तो ऐसे में वो चाहेंगे कि ये वोट कंसोलिडेट उनके पक्ष में रहे। लेकिन अब इन 2 योजनाओं से ये सवाल उठने लगा है कि क्या अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर चल रहे हैं और बीजेपी से लेकर काफी हमलावर है। बीजेपी ने उन्हें चुनावी हिंदू का नाम दिया है। बीजेपी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू है और इसको लेकर के कुछ पोस्टर भी बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर जारी किए गए। चुनावी हिंदू इसलिए क्योंकि ये जो शब्द है ये इससे पहले बीजेपी राहुल गांधी के लिए भी इस्तेमाल कर चुकी है। आपको याद होगा जब गुजरात विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब राहुल गांधी ने भी इसी तरह से एक मंदिरों के दौरे किए थे। उनके जो बयान आए थे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान आए थे, उसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि राहुल गांधी भी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। हालांकि इसका फायदा उन्हें विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ और इसी तरह से उसी विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी आरोप लगा कि वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ले रहे हैं। क्योंकि तभी आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि जो करेंसी नोट है इस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो छापी जानी चाहिए। इसी तरह से उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए थे जिससे लगा कि अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ले रहे हैं। जिस तरह से गणेश चतुर्थी के मौके पर उन्होंने दिल्ली सरकार ने गणेश उत्सव का आयोजन किया था, इसको लेकर के भी सवाल उठाए गए थे। और साथ ही चाहे सुंदरकांड का पाठ हो या बार बार हनुमान मंदिर जाना हो, इसको लेकर के भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये आरोप चस्पा किया गया कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ले रहे हैं। अब जबकि दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर पर है तो एक बार फिर से मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों को लेकर जो योजना का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है उसे लेकर उनके ऊपर अब यही आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। वो पहलू ये है और सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल के सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन लेने से उनका जो मुस्लिम वोट है क्या वो बेरक तो नहीं जाएगा। और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परंपरागत रूप से दिल्ली का जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस के पास हुआ करता था। लेकिन जब दिल्ली में कांग्रेस कमजोर होनी शुरू हुई तो ये वोट खिसक कर आम आदमी पार्टी के पास चला गया और जो उसका ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है आम आदमी पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव में, उसके पीछे मुस्लिम वोटों की भी एक बड़ी भूमिका बताई जाती है। मुस्लिम वोट और साथ ही अनुसूचित जाति के वोट, ये 2 वोटों ने आम आदमी पार्टी की काफी मदद की, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। और इसीलिए अब जबकि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ले रहे हैं, एक तरफ से ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर उन्होंने इमामों के लिए घोषणा की थी कि उन्हें भी इसी तरह का पैसा दिया जाएगा तो आखिर 18 महीने से उन्हें वेतन क्यों नहीं मिला, उन्हें सम्मान राशि क्यों नहीं मिली। और मजे की बात यह कि जिस दिन उन्होंने इन 2 योजनाओं का ऐलान किया पुजारियों और ग्रंथियों के लिए, ठीक उसी दिन जो इमाम थे उन्होंने भी प्रदर्शन किया ये कहते हुए कि पिछले 17-18 महीने से उन्हें ये सम्मान राशि नहीं मिली। बीजेपी ने इसको भी मुद्दा बनाया है। बीजेपी कह रहे हैं कि केजरीवाल सिर्फ वादे करते हैं, इन पर अमल नहीं करते। क्योंकि अगर वो गंभीर होते पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने के लिए तो ये काम वो पहले भी कर सकते थे। और जिस तरह से इमामों को उन्होंने घोषणा तो कर दी लेकिन पैसा नहीं दिया गया, वैसा ही वो पुजारियों और ग्रंथियों के साथ भी करेंगे। इसी बीच में जो महिला सम्मान राशि की बात उन्होंने कही थी, कहा था कि 1,000 रुपया दिया जाएगा, बढ़ा करके इसको 2,500 रुपये कर दिया जाएगा, उसको भी इसी से जोड़ करके कहा जा रहा है कि वो वादे तो कर देते हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाते। तो यही कारण है कि ये सवाल उठाया जा रहा है। अब इसमें दूसरा पहलू आता है, वो है कांग्रेस पार्टी का। आपने नोटिस किया होगा
कि दिल्ली विधानसभा चुनाव आते आते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की जो दूरी है, जो कड़वाहट है, तकरार है, ये काफी तीखी हो गई है। बात तो यहाँ तक पहुंच गई थी कि आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया था कि अजय माकन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि 24 घंटे के भीतर कांग्रेस पार्टी एक्शन ले, नहीं तो इंडिया गठबंधन जो है वहां से कांग्रेस पार्टी को बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि वो 24 घंटे की जो डेडलाइन उसको बीते मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन हो चुके हैं। उस पर अब सवाल भी पूछे तो आम आदमी पार्टी के नेता को सीधा जवाब नहीं देते, लेकिन वो तकरार थी जो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और इसी बीच में संदीप दीक्षित जो कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्होंने कल ही कहा कि वो 10 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर ठोकेंगे, क्योंकि इन्होंने उनकी माताजी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और खुद उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे जिनका वो सबूत नहीं दे पाए हैं और इससे उनकी मानहानि हुई है, लिहाजा वो 10 करोड़ का दावा ठोकेंगे। तो ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच की जो दूरी है, जो आक्रामकता है, उसे दिखाता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इन दो मुद्दों पर ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में तकरार हो रही हो, ऐसे कई मुद्दे पिछले हफ्ते भर में निकल करके आए हैं जिसको देख करके लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शिद्दत से, काफी ताकत से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसके पीछे जो असली वजह उस पर आते हैं। इसके पीछे असली वजह यह है कि जैसा हमने शुरू में जिक्र किया कि जो मुस्लिम वोट हैं वो परंपरागत रूप से कांग्रेस के वोट थे जो शिफ्ट हो गए आम आदमी पार्टी के लिए, और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर ताकत मिली, मजबूती मिली और लगातार 10 साल उसकी सत्ता यहाँ पर है। इस बार हो यह रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिसने पिछला लोकसभा चुनाव भी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, उसे ये लगने लगा है कि वो अकेले लड़ करके भी अपनी खोई ताकत को पा सकते हैं। जो वोट उससे शिफ्ट हुआ, जो खिसका है आम आदमी पार्टी की ओर, वो उसके पाले में वापस आ सकता है। इसलिए लड़ाई मुस्लिम वोटों को लेकर के भी है, क्योंकि कांग्रेस चाहेगी कि जो मुस्लिम वोट है वो उसके पाले में आए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व है, कहीं कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा तो नहीं मिल जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो मुस्लिम वोट है उन्हें लग रहा होगा कि ये तो यहाँ पर एक तरह से हिंदुओं के पीछे लग गए हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन इन्होंने ले ली है, लिहाजा अब हमें कांग्रेस की ओर देखना होगा। यहाँ पर एक ये सवाल जरूर रहेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन इसमें यह बात भी है कि जो मुस्लिम वोट है उनका कंसोलिडेशन इस तरह से होता आया है, ये पैटर्न है जिसमें कि वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो पार्टी बीजेपी को हरा सके, टक्कर दे सके, उसी को वो एक तरफा वोट देते हैं। तो क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये होगा? और ऐसे में क्या ये जो अरविंद केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व है ये आम आदमी पार्टी को फायदा करेगा? इस सवाल का जवाब अभी हमें ढूंढने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला सामने आ रहा है, उसके बाद ये कह पाना मुश्किल होगा कि जो विधानसभा चुनाव परिणाम है वो किस तरफ जाएगा। तो बात पति की में इतना ही। नमस्कार।